हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। मैं लगी हुई हूँ स्टिचिंग करने। सूट की कर रही थी स्टिचिंग। तो लाइनिंग वाला ये सूट है, इस पे लगाऊंगी पाइपिंग। ठीक है, तो वो लगाना बता देती हूँ आपको। मैं अभी पाइपिंग लगाने वाली थी तो फिर माइंड में आया कि चलिए आपको भी बता देती हूँ कैसे पाइपिंग लगती है अस्तर वाली कुर्ती में। ठीक है, तो उससे पहले देखो मेरी रखी हुई है चाय। तो पहले चाय पियेंगे, बाद में फिर जो है ये आपको पाइपिंग लगानी बताऊंगी। और एक कमेंट आ रहा था कि दीदी जो सलवार की पोंचे वाली सिलाई होती है ना, वो लगाना बताओ, वो कैसे लगाते हैं। तो इसकी सलवार मैं बनाने वाली हूँ। सलवार मैं बना लेती हूँ, बाद में जो लास्ट सिलाई लगती है ना पोंचे वाली, वो सिलाई सही तरीके से कैसे लगानी है वो लगाना भी बताऊंगी इसी वीडियो में। तो फुल वीडियो देखना। आप बीच में वीडियो छोड़ देते हैं और फिर आप बोलते हैं कि आपने जो बताना था वो आपने बताया नहीं। तो रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे कि वीडियो आप फुल देखिए। फुल वीडियो देखोगे तभी आपको पता लगेगा कि वीडियो में क्या बताया है क्या नहीं बताया है। तो आप 2-4 मिनट की 1-2 मिनट की वीडियो देखकर फिर आप निकल लेते हो, तो ऐसे आपको नहीं पता लगेगा कि वीडियो में क्या बताया हुआ है। ठीक है, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगती है आपको, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं। और वीडियो को शेयर भी करो और कमेंट करो अच्छे अच्छे। और जो भी आपके स्टिचिंग से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी आपके सवाल है तो। ठीक है, तो चलिए फिर चाय पी लेते हैं अभी। तो ये देखो, ये मैंने सूट की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। ठीक है, इस तरीके से। और हैवी साइज में है ये कुर्ती भी। तो अभी हैवी साइज में कई सूट मेरे पास आ रहे हैं तो पहले उनके कंप्लीट करूंगी। और ये ना इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इसको हमने फोल्ड कर लेना है पहले। अगर आप पहले फोल्ड करना चाहते हैं पहले भी कर सकते हैं, बाद में करना चाहते हैं बाद में भी कर सकते हैं। वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। दोनों तरह से ही इसमें पाइपिंग लग जाएगी। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है ना कई बार की लेंथ इसकी, हम पाइपिंग वाली कुर्ती में लेंथ जो है कई बार बढ़ानी पड़ जाती है किसी को, जैसे कि कुर्ती श्रिंक हो जाती है ना कई बार, तो लेंथ कई बार कुर्ती की बढ़ानी पड़ जाती है। तो उसमें फिर आसानी रहेगी। उसके लिए फिर आपने ये जो यहाँ से ये फोल्ड किया है ना, इसको बाद में करना पड़ेगा। पहले आपने पाइपिंग लगानी है और फिर बाद में ये फोल्डिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इस जो ये कपड़ा है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी श्रिंक वगैरह होने की कपड़ा। तो मैंने ये पहले से ही नीचे से फोल्ड कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए जितनी हमने यहाँ पे ये घेरा रखना है उसके लिए मैंने ये निशान लगा लिया है इस साइड। ये देखिए यहाँ पे और ये। ठीक है, इस तरीके से इस साइड ये लगा लिया है और इस साइड भी मैंने लगा लिया है। ये वाला ये यहाँ पे लगेगा और एक आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इतना घेरा हमने ये तैयार रखना है इतना। अब इसमें लगाएंगे पाइपिंग। और पाइपिंग लगाना भी मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी। 2 तरीके से आप पाइपिंग कुर्ती में कैसे लगा सकते हैं। आपको जो भी तरीका सही लगे आप उस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो तरीका है, जैसे मैं लगाती हूं उस तरीके से आपको बताती हूँ। ठीक है, तो अब जैसे कि ये जो हमने निशान लगाया था ना ये वाला, और जो ये चाक पे ये सिलाई होती है यहां से, या तो आप इस तरीके से कोई स्केल ले लो या फिर इंच टेप वगैरह कुछ भी ले लो और आप ये एक इस तरीके से सिलाई ये जो है निशान बना लो इस तरीके से। और यहां तक ये जो चाक की हमारी सिलाई है ना, यहां तक ऐसे सीधा निशान आप बना सकते हैं। ये बनाएंगे तो इसमें क्या होगा कि बिल्कुल सीधी हमारी पाइपिंग लगेगी और एक ही सिलाई में हम ये पाइपिंग लगाकर तैयार कर लेंगे। अब करना क्या है, 1/2 इंच के आसपास पाइपिंग आपने बाहर निकालनी है और फिर इस तरीके से पाइपिंग को रखना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले आप सिंगल वूट यहाँ पे लगाइए। अगर आपसे डबल से पाइपिंग फिनिशिंग से नहीं लगती है तो सिंगल वूट का आप इस्तेमाल करें।
और फिर उसके बाद यहाँ पे जो निशान लगाया है ना, वहां पे पाइपिंग को रख के, और बिल्कुल पाइपिंग की जो ये सिलाई लगी होती है ना, बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर ऊपर आपने इस तरीके से सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेना है। लेकिन मैं लगा लेती हूँ साथ में ही, तो मैं इसको ऐसे ही फोल्ड कर लूंगी। एक बार ये फोल्ड किया, उसके बाद ये दोबारा से इस तरीके से फोल्ड हम कर लेंगे। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। और अब यहां से हम लगाएंगे सिलाई। इस तरीके से, ठीक है। अब ये पाइपिंग जो है इसको हम सीधा निशान पे रखते जाएंगे और ये कपड़ा ऐसे फोल्ड करते जाएंगे, जितना कपड़ा हमारा फोल्ड होगा अंदर की साइड, और ये इस तरीके से करके इसको अच्छे से, और ये पाइपिंग को लगा लेंगे। और ये जो पाइपिंग लगाएंगे ना, इसमें हमने मशीन की चाल को बड़ा रखना है, क्योंकि कई बार जो है पाइपिंग अगर उधेड़नी हमें पड़ जाए तो जल्दी से फिर वो उधड़ जाएगी, या फिर किसी को लूज या टाइट करना पड़ सकता है, तो भी उसमें आसानी रहती है। तो इसलिए चाल को बड़ा रखें। अब देखिए यहाँ पे ना जो ये सिलाई है ना हमारी चाप वाली, इससे ऊपर तक आपने लेके जाना है 1/2 इंच पाइपिंग को सील के। तो ये लो, ये हमारी अब पाइपिंग जो है वो लग गई है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, ठीक है। अब एक सिलाई इस पे हम और लगाएंगे। तो पाइपिंग में 2 सिलाई तो हमारी लगती ही लगती हैं। अब जो ये एक्स्ट्रा है इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसको इस तरीके से कर देंगे ऐसे, और अब यहां पे एक सिलाई हम लगा देंगे। ये देखो, ये पाइपिंग हमारी लग के हो गई है तैयार, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आई है। ये देख लो, ठीक है। अब दूसरे साइड हम कैसे लगाएंगे वो अलग तरीके से आपको बताऊंगी। अगर आप बिगनर्स है ना, तो जो ये तरीका बताने वाली हूँ इससे आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। इसमें लगेगी 2-3 सिलाई, लेकिन आप आसानी से लगा सकते हैं। ये देखो, कुर्ती को उल्टा रखेंगे और उल्टी साइड आपने ये पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग को कैसे रखेंगे? इस तरीके से बाहर आपने छोड़नी है 1/2 इंच, और यहाँ पे इस तरीके से रख के और एक सिलाई हम लगा लेंगे, इसको अटैच कर लेंगे इस पे। ये देखो, यहाँ से चेक कर देंगे। ये रख लिया। अब हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे इसको, इस तरीके से करके, और जो ये पाइपिंग है इसको फिर कर लेंगे इस साइड, यहां से ऐसे फोल्ड करके, और फिर जो ये चाक वाली जो ये हमारी सिलाई है फिटिंग वाली, बिल्कुल इसके साथ में ऐसे रख देंगे। ये देखो, ठीक है। और फिर यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। अब
ये देखो अब 2 सिलाई ये हमने इस पे लगा ली है। ठीक है, अब इस पे आप तीसरी जो सिलाई है वो लगाना चाहते हैं तो लगाइए, अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ना लगाएंगे, फिर भी इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपने इस पे प्रेस लगानी पड़ेगी अच्छे से, इस तरीके से करके, और फिर इस पे प्रेस लगा लो ताकि जो पाइपिंग है हमारी अच्छे से यहाँ से निकल के आए बाहर। ठीक है, और अगर आप इस पे सिलाई लगाना चाहते हैं, क्योंकि एक साइड हमने यहाँ बाहर सिलाई लगा दी है तो इस साइड भी हमने लगानी पड़ेगी, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, एक पल्ले पे अलग तरह से लगेगा। और ये देखो इस सलवार की भी स्टिचिंग हो गई है कंप्लीट, बस जो सिलाई है ना वो लगानी है नीचे वाली। और आपने पूछ रखा था कमेंट में कि आप ये सिलाई बताना। ये देखो इस तरीके से पोंचे बनाए हैं सीधे से बस, और बेल्ट इसकी मैंने जोड़ दी है। तो अब बताती हूँ अच्छे तरीके से जो सिलाई है वो कैसे लगानी है। तो सबसे पहले आपने किस चीज का ध्यान रखना है सिलाई लगाते समय, जो ये पोंचे वाली सिलाई हम लगाते हैं इसमें, ये देखो जो कलियां हम यहाँ से ज्वाइंट करते हैं ना, यहाँ से ये वाली सिलाई और इस साइड ये वाली सिलाई, इन दोनों सिलाइयों को हमने मिलाना है। ठीक है, इस तरीके से एक दूसरी के ऊपर ऐसे सिलाई के ऊपर सिलाई रख के, और फिर इसको यहाँ पे सेट हम कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और लाइनिंग वाली ये सलवार है, मैंने इसकी जो ये सिलाई है ये गुम सिलाई के साथ लाइनिंग इसमें अटैच की है। ठीक है, अगर आपको नहीं अटैच करनी आती है गुम तरीके से तो आप कमेंट में बताना, मैं बता दूंगी आपको। और उसके बाद इसका पोंचा हमने यहाँ पे रखना है 7 इंच। ठीक है, 7 इंच पोंचा रखना है हमने, तो 7 इंच पे लगा लेंगे हम यहाँ पे निशान। ये देखो यहाँ पे आता है 7 इंच, तो ये देखो ये निशान लगा लिया हमने, ये 7 इंच हमने इसका पोंचा रखना है। अब इस साइड यहाँ पे हमने ये 7.5 ही रखना है, 7.5 या 7.25, और फिर इस लाइन को कर लेना है ये सीधा। ठीक है, सीधा करने के बाद यहां से इस तरीके से हम सलवार को कर लेंगे, और यहां से ये इंच टेप इस तरीके से रख के, और ये इस तरीके से हम निशान यहाँ पे लगा देंगे ऐसे। ठीक है, इसके बाद फिर हम यहाँ पे वही 1 से 1.5 इंच जितना मार्जिन हमें रखना है उतना रखेंगे, और अब यहां से अब हम इस पे लगा देंगे सिलाई। ये देखो इस तरीके से करना है हमने, ये ऐसे। ठीक है, तो ये सिलाई हमारी ये परफेक्ट आएगी। ये जो मैंने अंदर की थी 7.5, ये 7.25 हमने करनी है। 1 से 1.5 इंच हमने ये एक्स्ट्रा रखना है, 1.5 इंच आपने ये यहां से एक्स्ट्रा रखना ही है। अगर आप इसको ज्यादा इस साइड कर देंगे, देखिए यहां से 7 इंच है, और आप सोचेंगे कि ये जो कपड़ा कटिंग किया हुआ है ये सारा हमने सलवार के अंदर लेना है, और फिर आप क्या करते हो, इस तरीके से ये सिलाई आप लगा देते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा पीछे से, एक तो ये इसकी नोक निकलेगी और पहनने में भी सलवार अच्छी नहीं लगेगी। और एक गलती आप करते हो, जैसे कि यहां से ये तो आपने इतना ही कर दिया, ऐसे निशान लगा दिया। ठीक है, उसके बाद आप यहां से और फिर आप इस तरीके से कर देते हो ऐसे। तो इसमें फिर इस तरीके से यहां से सिलाई लेके आओगे और फिर यहां से ऐसे करोगे, तो फिर इसमें यहाँ पे झोल बनेगा, ये कॉर्नर फिर अंदर जाएगा, यहां से कपड़ा लटकेगा पीछे की साइड। ठीक है, तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा। ये इस तरीके से ये वाली जो सिलाई है ना, ये आपने लगानी है बिल्कुल सीधे वाली, ये वाली। ठीक है, ये सिलाई लगाओगे ना तो बिल्कुल भी आपकी जो सलवार है वो पीछे से खराब नहीं लगेगी। एक बार मैं लगा लेती हूँ इस सिलाई को, फिर दिखाती हूँ आपको एक बार लगा के सिलाई। तो ये देखो ये सिलाई मैंने यहाँ तक ही लगा दी है, बाकी की बाद में लगाऊंगी, आपको बता देती हूँ पहले। ये देखो ये सिलाई हमने यहाँ पे लगा दी है। अब इसको यहाँ से खींच रहे हैं ना, ये देखो बिल्कुल भी आपकी जो ये सिलाई है ना ये नहीं टूटेगी।
और एक ये सिलाई लगाते समय आपने जो मशीन की चाल होती है उसको बारीक रखना है, ठीक है, उसको बड़ा नहीं रखना है। इस तरीके से अगर आप खींच रहे हैं, सिलाई नहीं टूट रही है, तो आपकी सलवार की जो ये सिलाई है बिल्कुल परफेक्ट लगी है। और यहाँ से अगर बिल्कुल जैसे मैंने बताया है ना वैसे लगाई है सिलाई, तो यहाँ से भी बिल्कुल भी नहीं घूमेगी। अब यहाँ से एक बार मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ जो एक्स्ट्रा है कपड़ा। ये लो, अब इसको दिखाती हूँ सीधा करके। पूरी सिलाई भी मैंने अभी नहीं लगाई, बाद में लगा लूंगी। तो ये एक पोंचे पे लगा के दिखा दी है आपको। ये देखो, कहीं से भी सिलाई में कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखो ये ऐसे कर रहे हैं ना, तब भी इसमें कोई झोल वगैरह नहीं आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल सीधी सिलाई लगी है। यहां से भी पकड़ेंगे सलवार को तो भी ये देखो, यहां से ये बर्तन धोए है ना, तो ये गीला है, इससे गीला हो रहा है ये। और ये देखो, अब इस पे प्रेस वगैरह भी कुछ भी नहीं किया है। और आप फिनिशिंग देखो एक बार, ये फिनिशिंग देखो, यहां से ना तो कोई खिंचाव आएगा, ना यहाँ पे कोई भी झोल है, ना ये आपका जो ये पोंचा है ये खड़ा खड़ा दिखेगा यहाँ से, यानी कि कॉर्नर भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो कैसी लगी आज की वीडियो की जानकारी? अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले व्लॉग में। बाय बाय।